हाथ ऊपर करो। साले तेरी कौन में? भैया कौन हो आप और क्या चाहिए आपको यार? मैं तो यहाँ इसको लेने आया हूँ। हाँ, कितनी गर्मी है ना भाई। हमारा मतलब है बूबू। कहाँ रह गया यार ये ललित अंकल? मुनि 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 शीला 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 बूम। साधु जी मैं सुनीता हूँ, इलायची की दोस्त। अरे वही लड़की जिसको आपने शराब दी। शराब? हमने तो किसी को शराब नहीं दी, हमने तो सिर्फ ली है। शराब? साधु जी शराब दिया था ना आपने एक लड़की को। अच्छा 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 अच्छा, हाँ है ना कि हर पूनम की रात वो एक जलपरी बन जाएगी, याद आया कुछ? हाँ दिया था। तो देखिए, आपके उस शराब के कारण ना इलायची जी को बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दुखी है वो। प्लीज प्लीज उन्हें मुक्त कर दीजिए। हाँ तो मैंने उसे कोई मजे लेने के लिए श्राप नहीं दिया है। मच्छर मच्छर साधु जी, हाँ मच्छर आ गया था। उपाय साधु जी, उपाय बता दीजिए प्लीज। उपाय? देखो बच्चा, दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता, पर एक उपाय है। ओवर हो रहा है तेरा, ओवर हो रहा है। जलपरा। कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसका नाम एल से शुरू होता है और टी पर खत्म होता है। मच्छर। मच्छर बहुत हो गए। मच्छर, मेरा कहने का मतलब है कि जिसका नाम पी से शुरू होता है और एम पर खत्म होता है और कद काठी उसकी 6 फुट 2 इंच होनी चाहिए, वो जलपरा बन के कपड़े पहनकर पानी में इलायची के साथ जल क्रीड़ा करे, वो भी कल रात पूरी चंद्रमा की रोशनी में। जैसी ही रोशनी उन पर पड़ेगी और श्राप वापस हो जाएगा। अच्छा, समय हो गया मेरे टिकाने का। हैं? मच्छर? मतलब मेरे जाने का। ओफो, अब मैं इतने कम समय में साधु जी के बताए वाले लड़की को कहाँ से लाऊंगी? लाएंगे सुनीता जी, हम लाएंगे, चिंता ना करो। देखो, पी से पा, एम से माँ, पा से शुरू हो, माँ से खत्म हो, पा। लंबाई कितनी? 6 फुट। तो आई होप जीजा जी ने अभी तक जलपरा बनने के लिए हाँ कहती हो। हाय कितना मजा आएगा। मैं जलपरी और जी जलपरा बन के जल क्रीड़ा करेंगे। कहाँ रह गए जीजा जी, कितना वेट कराते हैं। सुनीता जी, हम पता है क्या सोच रहे थे कि हमने एक बाल्टी का इंतजाम तो कर लिया है छोटे नाई की दुकान से चुरा के, लेकिन अब दूसरी बाल्टी का इंतजाम कैसे करें? अगर इलायची जी सूख के पापड़ होगी तो क्या करें हम? हाय रब्बा जीजा जी, प्लीज कुछ सोचिए। क्या करें? कीड़े पड़े हैं इसको। अरे कीड़े पड़ जाए थानेदार तुझे, समझ क्या रहा दरोगा अपने आप को? मेरी एक बाल्टी पानी चोरी हो गई, उसकी रिपोर्ट ना लिखी। आज यहाँ पानी पीने को तरस रहे हैं लोग, नहाने को तरस रहे हैं, और ये थाने में बैठ बैठ के सब्जी धो रिया है, धनिया धो रिया है। साले तुझे ऐसी बददुआएं दूंगा तेरे खानदान को, तेरे 7 पुश्तों तक जो पैदा होगी पीढ़ी, उसको खाना खाने को, सब्जी खाने को दांत नहीं होंगे मुंह में। इसका मतलब पिंकी दरोगा के पास एक बाल्टी पानी है। हट! आप सुनीता जी, हम क्या कह रहे हैं कि हमें ना एक काम याद आ गया, हम वो काम निपटा कर आते हैं, हम आपको सीधा घर पे मिलते हैं, ठीक है? चल बे, हमारा मतलब ये, बुबू चलो साथ चलो, आओ। चल रहे हैं गुग्गू, चल रहे हैं। बाय जीजा जी। बाय बाय। बाय बाय सुनीता जी, बाय बाय। दरोगा जी नमस्ते। अरे पिंटू जी, आप इस वक्त यहाँ थाने में, मतलब आपको पिंकी जी से क्या काम पड़ गया? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरअसल बात जो है ना, गर्मी बहुत हो रखी है,
हाँ। और गर्मी की वजह से ना हमारा चेहरा जो है झुलस गया है, देखिए जरा। दिखाइए जरा। हाँ। वो क्या है ना, जरा करीब आना पड़ेगा ना चेहरा देखने के लिए कि दिक्कत क्या दिखाई। और हाँ, देखिए तो इसे झुलस गया चेहरा। क्या है ना दरोगा जी, मुझे पता चला ना कि आपको तो आप ना मतलब काफी घरेलू नुस्खे ट्राई करते रहते हैं, बहुत जानकारी आपको, तो हमने सोचा इसका भी कोई उपाय आप बता दें। आप क्या करो, आप थोड़ा सा लो कच्ची हल्दी में ना आप मिक्स कर दो बेसन। बेसन होता है ना, बेसन हो जो उस बेसन में आप डालिए ठंडा ठंडा दही, उसको डाल के कढ़ी बना ले। मजाकिया हैं आप। नहीं, पिंकी जी का कहने का मतलब कि उसको आप फिर अपने कम सिन शरीर यानी कि कम सिन चेहरे पे लगा लीजिए और फिर अपने हाथों पे लगा लीजिए। फिर देखिए आपकी टैनिंग कैसे यूं दूर हो जाएगी। अच्छा। हाँ। अरे वाह। हाँ। ये तो बहुत बहुत बढ़िया आपने उपाय बता दिया। हाँ। देखिए झट से बता दिया आपने, हमको पता था ना आप उपाय बता ही देंगे। अरे मैं आपको एक बात बताऊं, वो क्या है ना, थोड़ा सा ऐसा लेप बना के पिंकी जी ने ऑलरेडी रखा हुआ है यार थाने में पड़ा है थोड़ा। आप कहें तो पिंकी जी खुद अपने हाथों से आपके नरम मतलब आपके गोरे गोरे गालों पर और हाथों पर लगा सकते हैं। बोलिए आप। ना दरोगा जी, हमारा काम हो गया। मतलब मैं कह रही थी ना कि घर पे जाके ना सबसे पहले आपका बताया हुआ लेप लगाऊंगी। हाँ। उसके बाद ही कुछ काम करूंगी, ठीक है? हाँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ, धन्यवाद। अरे सुनिए ना आप, सुनिए पिंटू जी, आप ना आते रहा कीजिए। कोई है तो नहीं? अर्जुन देख देख कोई नहीं। अबे दरवाजा मत अबे क्या करे? अरे यार कैसी बातें करो, पानी हो गया कि नागमनी हो गया? जिसको देखो पानी की बाल्टी पे यार मेरे पे जो कब्जा जमा के बैठा हुआ है यार, मेरे एक बूंद पानी ना मिल रहा है मुझे, इतना टेंशन हो गई है यार मेरे। हैं? अरे तुम्हें क्या मालूम कितना परेशान चल रहे हो यार मेरे, एक बूंद पानी का ना मिल रहा है। छटंकी को इतना परेशान है, छटंकी और क्या। अरे तुम यकीन ना करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी की बाल्टी मेरा चक्कर काट के निकल रही है, खुशबू बैठ गई है नाक में हमारे, ये समझ लो। एक मिनट, हेलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, समझे? कोई घटना घटित हुई है। ओके हाँ, मैं बात करता हूँ तुमसे। अरे ये पानी की बाल्टी लेके कहाँ निकल रही है भाई? इलायची जी आराम से, इलायची जी हम आ गए। ले आई पानी। अरे क्या कर रहे हो बूबू? आराम से रखो, आराम से। अरे अरे इलायची जी बाल बच गए। अभी ना चटंगी मामा ने हमें ऑलमोस्ट देख लिया था। अरे रिलैक्स जीजा जी, वैसे भी चटंकी मामा की लाइफ में टंटे हो रखे हैं, उन्हीं से फुर्सत नहीं होने। अच्छा इलायची जी, हम क्या कह रहे थे, हम आपके लिए पानी ले आए तो हम डाल देते हैं। आ जाइए, आप बैठ जाइए, इससे पहले कि आप पापड़ बन जाए। हाय जीजा जी, मैं ना बस कर्जदार हो चुकी हूँ आपके, मतलब सच्ची बता रही हूँ। मतलब देखिए ना, चांदनी चौक सूख के रेगिस्तान हो चुका है और ऐसा लगता है कि मतलब अब ऊंट दौड़ा लो इस पर। और आप इतने प्यारे, इतने क्यूट है कि आप मेरे लिए ना मतलब पानी इकट्ठा कर करके ला रहे हो, मतलब सो स्वीट जीजा जी। अरे नहीं इलायची जी, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, आप आइए ना, टाइम मत वेस्ट करिए। पानी डालिए। हाँ ये आराम से डालना, आराम से। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओगी तो भाग जाएगी। ओके, आइए इलायची जी, ध्यान से लो, ध्यान से। अच्छा लग रहा है? ध्यान से लो, ध्यान से। इलायची जी आप सब ठीक है ना? जीजा जी मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा है, मतलब जस्ट लाइक हेवन। बहुत बढ़िया, भगवान का लाख शुक्र है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, सब सही है ना? अच्छा
ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। क्या हुआ मामा, आप कोई काम था आपको, यहाँ छत पे आए? अरे हमारा तो काम ही है दूसरों का काम जानना। फिलहाल ये जो पानी की स्मगलिंग चल रही है इसके बारे में जीजा जी को मालूम है कि नहीं भाई? पानी स्मगलिंग, जीजा जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मामा? कहाँ है पानी? यहाँ पे कहाँ है पानी? कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ मामा जी, हाँ बुबू, हमें ऐसा लग रहा है कि ना मामा जी को प्यास लगी ना मामा जी, हम आपको पानी पिला देते। बुबू जाओ मामा जी के पानी ले आओ। हाँ? रुको, मैं उस पानी की बात ना कर रहा हूँ। ये स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्विमिंग पूल? कहाँ है स्विमिंग पूल? कहाँ है पानी? कैसी बातें कर रहे हो? तो ये क्या अंगीठी पे बैठी है तू? मामा कैसी बातें कर रहे हो? अंगीठी पे क्यों बैठूंगी? जमीन पे बैठी हुई हूँ, कोई स्विमिंग पूल, कोई पानी है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, मामा को उल्लू समझ रही तू हमें? पानी ना है इसके अंदर? नहीं है यार मामा। अच्छा, तुझे अभी बता दे रहे हैं कि पानी है कि ना है। ये क्या है देखो, हमें उल्लू समझ रही है? कहीं भी गीले नहीं है, हाथ एकदम सूखे पड़े मामा। क्या पागल हो गए हो आप? अरे यार मामा, ओहो अब मैं समझ गई यार। सुन्नू, पानी की कमी से ना मामा को ना चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। इनको लग रहा होगा कि मैं बैठ गया पानी में छप छप कर रही हूँ, और मतलब इनको अपने हाथ गीले दिख रहे हैं, बल्कि हाथ तो एकदम सूखे हुए। मामा पता है इसको क्या कहते हैं? हाँ। मृग तृष्णा। हाँ बिल्कुल सही। ये देखिए, हाँ, ये देखिए, ये देखिए, कुछ भी नहीं, हाँ। बिल्कुल भी पानी नहीं। सूखे 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 एकदम सूखे। मामा, हाँ, मामा पागल हो गए हो? अरे ध्यान रखो यार, पानी की कमी ने आपको पागल कर दिया है। अब जाके आराम करो, जल्दी से भाग जाओ। वैसे भी हम चार लोग झूठ बोलेंगे आपसे। नहीं, और अब एक बात बताओ, मैंने कभी आपसे झूठ बोला है जिंदगी में आज तक? ना तूने तो कभी हम तो झूठ बोल ही नहीं सकती भाई। मामा तो झूठ बोलेगी कोई तू? लो सेल्फी। हाँ ले लो। मुझे तो ले ले ठीक से। मेरे की तृष्णा है। मेरे की तृष्णा है। मेरे की तृष्णा। मेरे को सुनो, क्या करती तू? बर्बाद देती। मेरा फोन बच गई। मेरा फोन, तेरा नया फोन था ना? चटंग भैया, और पूरी ले लो। और क्या जी गर्मी के मारे खाने न खा जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आधे घंटे से जो ठूस रहा है वो तब क्या तेरी टेबल कश्मीर में लगी हुई थी? बात कर रहा है बेकार की। जी 2 एक्स्ट्रा पूरी और दो। जिस तरह से उन्होंने पिछली पूरी पे नजर गाड़ी है ना, मेरे बदन पे ना लगने वाली। बहुत नजर देखो उनकी। अबे बड़ी ढीठ चमड़ी है तेरी, फिर का तेरे शरीर को बहुत लगता है। अरे इलायची के पापा, खाते टाइम तो बेइज्जती मत करो मेरे भाई की। एक काम कर, टाइम टेबल बना के दे दे। जब बेइज्जती करनी हो इसकी तब बेइज्जती कर दूंगा इसकी, ठीक है? बात कर रही है। मेरे तो भागे फूट गए। क्या है? नहीं क्या है? आप लोग ना बेकार की बातों में पड़े रहना। यहाँ गर्मी से ना मतलब मेरा सर भारी हो रहा है। अरे बेटा, तेरा तो सर ही भारी हो रहा है। ये छठंगी के रहते मेरा तो सांस लेना भारी हो गया है। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारी नाक दबा दी हो यार। चुप रह। मेरे तो भागे फूट गए। अरे चुप करो यार, दोनों चुप करो। जब देखो तू वाह करते रहते हो, सुकून से खाने भी नहीं दे रहे यार। तो यार रिमोट कहाँ है टीवी का? जहर बना दिया खाना ऐसे आदमी ने।
तूने बना दिया, तूने खाने ना दिया उसे, देख रहा है छोटी सी बच्ची खाना खा रही थी, आ गया जहर उगलने तू। बताएंगे तुम्हें एक दिन हम। तू मुझे बताएगा? हम बताएंगे तू मुझे बताएगा? नमस्कार, हम दोनों न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अभी अभी आई खबरों से पता चला है कि दिल्ली में आई पानी की तंगी ठीक होने की थोड़ी सी संभावना बनी। पानी की पाइपलाइन थोड़ी सी रिपेयर हो चुकी है। इस वजह से सुबह 6:30 से 6:40 के बीच में पानी आएगा। पूरे 10 मिनट है आपके पास। पानी भर लो, क्योंकि सोना वोना बाद में होता रहेगा। अपने मोहल्ले में हुई लड़ाई की वीडियोस को हमारे न्यूज चैनल पर अपलोड करना ना भूलें। पूरी दुनिया को आपका बैंड बजते हुए देखने दे। आगे खबरें और जारी रहेंगी, टीवी देखते रहिए। ये कैसे अप्पा है? 10 मिनट में क्या होगा यार? अब तो जो होना है इसी 10 मिनट में होगा। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या कर रहा है यार मेरे? यार भाई जाने देना पहले यार। अरे पहले मैं जाऊंगा। अरे यार बड़ा ही गंदा इंसान है यार तू। तू भी गंदा है। हट। अरे सेठ जी। अरे तू इतनी जल्दी उठ गया? सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हम यहीं सोए थे। हाँ सेठ जी, पानी आने वाला है ना इसलिए। हाँ लेकिन आपके लिए नहीं आ रहा है, मेरे लिए आ रहा है वो। जीजा हाँ। ज्यादा धौल मत जमा, गरीब आदमी नहाएगा ना, उसे पानी की जरूरत ना है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मामा जी। आपके लिए हमारे दिल में इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है। आप सेठ जी के रिश्तेदार होने के बावजूद, साले होने के बावजूद हमारे गरीबों का ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है मामा जी, बहुत अच्छी बात। देखा सेठ जी, सीखो कुछ मामा जी से। अरे यार तेरी बात सुन के तो आंखों में पानी आ गया यार। लेकिन एक बात सुन ले भैया, पहले हम नहाएंगे, पानी हमें चाहिए, समझ गया? तेरी बात ना कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सुन ले, देख लिया? मेरी बात सुन लो पहले। देखो, इंसान नहाए बिना रह सकता है, लेकिन खाना खाए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए पानी पहले मैं लूंगी। मुझे खाना बनाने के लिए और पीने के लिए पानी चाहिए। अरे सुन, इलायची के वहां देख, मेरी खुजली इतनी बढ़ गई है कि गली के कुत्ते जो खुजली वाले हैं ना, वो मेरी तरफ दया की नजर से देखते हैं। और ऐसा लगता है कि बस अभी कह पड़ेंगे कि सेठ जी कुछ लगाते क्यों नहीं। मैं कह रहा हूँ इसलिए मुझे नहाना मेरे लिए जरूरी है। ना सेठ जी, हम लोग यहाँ रात से लाइन लगाए बैठे हैं, उसका क्या? बिल्कुल। ऐसे तो आप ताजमहल के सामने खड़ी हो जाएंगी तो ताजमहल तुम्हारा हो जाएगा क्या? बातें देखो। मैं निकम्मे और मनहूस आदमी लोगों से बात नहीं करती हूँ। आप गलत कर रही हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं नहाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये था। अरे तुम क्या बोल रही हो? तुमसे पहले हमें लाइन में। ऐसे कैसे? पहले हम बैठे यहाँ पे। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। सीढ़ी से पहले हम उतरे, उसके बाद तुमने हमें धक्का दिया और यहाँ पे आके बैठ गई। बैठे पहले हम है तो हम ही लेंगे पहले। अरे पहले तो पानी मैं ही लूंगी। मुझे खाना बनाने के लिए पानी चाहिए। तो मुझे नहाने दो ना, ऐसी बातें कर रही है तू भी। पानी आ गया, पानी आ गया। अरे चल एक मिनट। सबसे पहले मैं पानी भरूंगी, मुझे खाना बनाना है। हाँ, ठीक है। हाँ, चल जा भर ले। ठीक है आंटी जी, आप भर लो, आपके बाद मैं भरूंगी। क्यों? पहले हम आए थे और हम ही पहले लगेंगे, हम ही पहले लेंगे। मामा जी आप चौथे आए थे लाइन में, आप वहीं खड़े रहिए, आप तो लास्ट में। सबसे पीछे खड़ा कर दिया हमने कोई यार। ना, मैं लूंगी पहले। चलो। देखो, अरे बुबू, हटो, पीछे हटो। अरे 1 मिनट रुको ना। अबे चल हट। अरे सेठ जी। अबे चल। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे चल के बच्चे, हम भरेंगे पानी। अरे हेलो करुणा भैन जी, अस्सी ते निकल चुके हैं। वो छटंकी जी है ना घर पे ही। मेरे तो भाग ही फूट गए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची, इलायची, अरे वो खाना बनाने का पानी था, इलायची। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या कर रहे हैं मामा जी? ये क्या मतलब है?
ये क्या मतलब है सेठ जी? ये गलत बात है। अरे हटाइए ना इन्हें। मामा जी ये अरे तू क्या कर रही है? अरे रुक जा एक मिनट। इलायची पापा बाल्टी दो। अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, रुको एक मिनट, हटो 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 हटो। अरे तुम लोग यार बहुत बदतमीज हो यार। वो इधर आओ। अबे पानी चला गया। पता नहीं क्या, सब आपकी वजह से हुआ। मेरी वजह से क्या हुआ? अरे आपकी वजह से होना। जब हम आपको पता चल गया ऊपर से आए, इतनी देर से यहाँ पर बैठे, लेकिन आपको फिर भी हमारे साथ आके ये सब करना है, उसकी क्या जरूरत थी? अरे तो तुझे पानी चाहिए, हमको पानी अरे लेकिन उसके बाद हमने आपको ये बोला था ना, लेकिन अगर उसके बाद आपको नहीं होता तो ये गलत बात है ना। लेकिन क्या हुआ मामा जी? क्या हुआ? इलायची के पापा, इलायची पीने का पानी ले गई, अब खाना भी नहीं बनेगा। हाँ। मेरे दिमाग ही फूट गए। और दीक्षित जी, मैं ये कह रही हूँ कितने साल का हो रहा है ये? जवान हो गया है मेरे बेटा। ना जवान तो हो रहा है, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, तुम अपने लाडले को ठीक तरीके से खाद पानी न दे रही। मतलब ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक तरीके से बढ़ ना रहा। देख मजाक मत कर। देख लियो छोटे, एक दिन इलायची को अपने घर की बहू बना के रहूंगा। बहुत बढ़िया प्लान है मेरे पास। अबे कहाँ है पानी? पिंकी जी का, पिंकी जी पूछ रहे कहाँ है पानी? अरे कौन सा पानी? जी देखो मंगी कैसी बातें कर रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा बेटा, तो कोतवाल भी अब तुम बन लोगे? बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अरे थाने से साहब की ना वो पानी से भरी बाल्टी चोरी हो गई और साहब को तेरे पे शक है बे। अरे कैसी दरोगा जी कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं इनका पानी क्यों चुराऊंगा? मेरा पानी तो खुद चोरी हो गया, मैं आपका पानी कैसे चुराऊंगा? लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इनका पानी चोरी हो गया। मुझे दिल को मतलब ठंडक सी फील हो रही है। अच्छा तेरे दिल को बड़ी ठंडक हो रही, ठंडक पड़ रही है। मैं पिंकी जी के पानी पर नजर लगाती है पहले, नहीं, और फिर पिंकी जी का पानी भी चोरी कर लिया। तेरी वजह से पता है पिंकी जी की सारी वो धनिया सूख गई है। कसम खा के कह रही हूँ मैं, कसम खा के कह रही हूँ। मेरी बात सुन लो, मेरी नहीं उस्त्रे की कसम खा रहा हूँ, अपने धंधे पानी की कसम खा रहा हूँ। मैंने आपका पानी न चुराया, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। पिंकी जी के थाने के अंदर पिंकी जी के नाक, पिंकी जी की नाक के नीचे से किसकी हिम्मत हो रखी है जो पानी की बाल्टी चोरी करके ले जाएगा? किसकी? अबे लोग तेरे मुंह पे चोरी कर रहे हैं, तू कुछ नहीं उखाड़ पाया साले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि क्या जमाना आ गया, बताइए लोग खुलेआम चोरी कर रहे हैं, साहब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही कह रहा मंगीलाल, बहुत हो गई पिंकी जी की शराफत। अब जो है दुनिया वाले पिंकी जी का दबंगई रूप देखेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रिया चल मंगीलाल, इसको बोल रही तो हट, तो भी चल चलेगा। पापा इलायची के साथ शादी का क्या प्लान है? देख बंसल को सिर्फ व्यापार की भाषा समझ में आती है। अपने पास पानी की एक भरी हुई टंकी है, मैं पानी की टंकी के बदले इलायची का हाथ मांग लूंगा। फिर देखना बंसल कैसे एक टांग पे कूदता हुआ आएगा मेरे पास। पानी की टंकी मिल गया, हो गया काम हो गया। ओहो, अरे यार यंशन को भी ना देर से आने का बहाना मिल गया है। काम धाम कुछ करना ना है, बस तनख्वाह बढ़ा दो इनकी, बात करते हैं बेकार की। इलायची चुप रह, तेरी दीदी अंदर पढ़ रही है, वैसे भी उसका पढ़ाई में मन ना लगता है, इसलिए उसे आवाज मत दे, ठीक है? अबे क्या बात कर रही है बंसल? जहाँ शादी की बंधन की उम्मीद है वहां बीच में रक्षाबंधन क्यों घुसेड़ रही है? सुबह सुबह नाक में नसवार डाल के आया है क्या? दिमाग खराब हो गया है तेरा? किसकी शादी की बात कर रहा है तू? अब इस बुढ़ापे में तेरा रिश्ता होने से तो रहा। चुप रह। मैं अपने बेटे संजू की तुम्हारी बेटी इलायची से रिश्ते की बात करने आया हूँ। देख बंसल,
नाराज मत होना, मेरे पास ना पूरा एक टंकी पानी है। रिश्ते के लिए तू हाँ कर देता है तो पूरा टंकी पानी तुम्हारा। जा ऐश कर। लपेटने के लिए मैं ही मिला तुझे? बात कर रहा है बेकार की। सब जगह अकाल पड़ा हुआ पानी का, और कह रहा है मेरे पास पानी से भरी हुई टंकी है। बात कर रहा है बेकार की। सच कह रिया? संजू की कसम? अरे क्यों उसकी झूठी कसम खा रहा है? जो पौधा जड़ से ही बाहर ना आ रहा है। मुझे जो है विश्वास ना आ रहा तुझ पे। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूंगा तुझ पे यकीन ना कर पाऊंगा। चल दिखा मुझे कहाँ है पानी की टंकी। हाँ तो चल देख ले। आजा आजा। चल चल चल। चल चल चल, तेरे वहाँ पानी तो है। कौन सी टंकी? ये टंकी है? हाँ, ये। अरे वाह। हाँ। टाइम खराब कर रहा है मेरा तू है? तेरे पानी की टंकी में एक बूंद पानी ना है। क्या बात कर रहे हैं बेबंसल? देख देख चल। तूने सोच कैसे लिया कि एक टंकी पानी के लिए मेरी बेटी तेरे इस गधे के खूंटे से बंधेगी? अच्छा, तो फिर पानी देखने क्यों आया था? अबे मैं इसलिए आया था कि अगर तेरी पानी की टंकी में पानी होगा तो तेरे गाल पे थप्पड़ रसीद करूंगा और 2-4 बाल्टी पानी जो है इसमें से ले लूंगा। लेकिन तेरी किस्मत में तो थप्पड़ लिखे ही लिखे हैं, चाहे पानी हो या ना हो। तारी, तूने इतना दिमाग खराब कर दिया मेरा। चल करवा ली अपने बाप की बेइज्जती। कहाँ गया टंकी का पानी? जीजा जी, मतलब सच्ची में आपने संजू की टंकी से मेरे पानी चुराया? जी। So sweet। अरे एलआईसी जी, इसमें हाउ स्वीट की क्या बात है? हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हैं सच्ची? आप हमारा मतलब ये है कि आपको इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप अभी जल पर ही है ना, तो मतलब पानी चाहिए, ये जरूरी है, इसीलिए। जीजा जी जी थैंक यू है जी। वेलकम है जी। मैं बैठूं? हाँ प्लीज आप आइए ना, आपको अच्छा लगेगा, ये आप ही के लिए। हाँ अपने पैर रख दीजिए जी। आराम से। अच्छा लग रहा है एलआईसी जी? जीजा जी, हाँ मैं जानती हूँ कि आप मेरी हर मुसीबत में यूं ही मेरे साथ खड़े रहेंगे, इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ी रहती हूँ। जी। अब आपको तंग करने के लिए, ऑफ कोर्स। ओह एलआईसी जी। जीजा जी। जी। बल्ले बल्ले। देखो जी, आज मेरी कुड़ी है ना जी शालिनी, वो जी बहुत होशियार है कि बहुत होशियार, एकदम होशियार। वो की कहते घर दे काम सिलाई कढ़ाई बुनाई ते जी रोटी पकाना, मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग है। वो मतलब खाना पकाना। देखो जी आ नहीं आंदा इन्नू। कमाल है जी, कोई दिक्कत वाली गल ही नहीं है। तू सिखाओगे तो 1 मिनट सीख जाएगी। बल्ले बल्ले। अच्छा कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं है। हमारे छटंकी भैया को भी ना बड़ा बड़ा बिजनेस, खूब मेहनत करना, खूब सारे पैसे कमाना, ये सब अभी इन्होंने शुरू ही नहीं किया है। अब भाई साहब हमारी बातें तो होती रहेगी है ना। हम लड़का लड़की को आपस में बात करने देते हैं, क्या बोलते हैं आप? चलो जी चलो। आइए आइए चल दे जी। आइए आइए पुत्र नाम नाल देख परख ली इन्नू है। आइए 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 भाई साहब आइए आइए आइए। बेजा बेजा बेटा आराम नाल। अरे आप तो बहुत शर्म आ रही है भाई। अरे अरे इतना क्यों शर्म आ? अरे अरे बहुत शर्म आ रही है तुम। अरे क्या? अरे शालिनी जी, शालिनी जी। अरे अरे जीजी जीजा जीजी, ये तो बेहोश हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ छटंकी भैया?
हो गया मेरी कुड़ी नु मेरे पुत्र नु की करता तो की गल कर रही तू है थोड़ी सी बेहोश हुई है खाली थोड़ी सी। थोड़ी बेहोश है की तो पूरी बेहोश है की अरे नहीं उठ गई देखिए देखिए होश आ गया हाँ उठ जाओ उठ जाओ कुड़िया मेरी की होया तेनू बस मार दे गंदा जा दूर फिटे मुंह ਵੱਡਾਇਆ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ मैं भी कहा किथों बास आ रही है नवा लो इनू पानी नहीं आंदा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਓ ਦਵਾਓ ਕੁਝ ਸਾਬुन सुब लगा के हैं शक्ल भी एवे दी तेरी जाओ जी जाओ बात करदा है कोई बात नहीं जाओ जाओ कोई बात नहीं क्या जाओ मैं चुप रहे बास मार रहा इतनी बुरी तरह से लड़की बेहोश कर दी तूने तुम्हारे में से खुशबू आ रही है क्या ज्यादा मत बोल खुशबू आ रही है बात कर रहा है मेरे तो भागे फूट गए। इलायची के पापा कहाँ गए? बेहोश हो गया बदबू सूंघ ली इन्होंने। माल मिलेगा माल। हाथ ऊपर करो। साले तेरी कौन है? भैया कौन हो आप और क्या चाहिए आपको यार? मैं 2 प्लेट चिकन बिरयानी चाहता हूँ, शाही पनीर, खोया, मिठाई। भैया आप गलत एड्रेस पे आ गए हो, ये सब यहाँ पे नहीं मिलता है। तो मैं कौन सा यहाँ लेने आया हूँ? मैं तो यहाँ इसको लेने आया हूँ। अरे भाई साहब इनमें ऐसा क्या है जो आप इन्हें उठा के लेके जाना चाहते हैं? जीजा जी जी हाउ डेयर यू, जरूरी नहीं है कि मतलब कि जो आपको मुझ में कुछ नहीं दिखता है तो दूसरों को भी नहीं दिखे, आप मुझे हर्ट करें जीजा जी। इलायची जी हमारा मतलब ये नहीं था। चुप करिए आप। अरे ओए बकवास बंद करो अपनी। मैं यहाँ कोई मोहब्बत की दुकान खोलने नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ कि ये जलपरी है, जलपरी, और इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी मुझे। देखिए भाई साहब हम इनको आपको ले जाने नहीं देंगे। मैं परमिशन लेना नहीं आया, मैं तो इसे लेकर ही जाऊंगा। अबे ओ मतलब भैया देखो देखो आप मुझे नहीं ले जा सकती क्योंकि मैं नाटक कर रही हूँ। मैं असली की जलपरी नहीं हूँ, मैं तो कब से नाटक कर रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ। हाँ। अच्छा अब पकड़ी गई तो सच छुपाने की कोशिश कर रही है। मैं तो तुझे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। देखो नहीं, एक बार भी मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो दूसरा रैप्टा भी पड़ेगा मुंह पे खींच के। ये चाटा तो दिल्ली की लड़की का ही लगता है, लेकिन ये जलपरी नहीं हो सकती। लेकिन तुमने मुझे मारा, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अबे इलायची जी को जोएगा तुम? जीजा जी सो 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 स्वीट। क्या स्वीट स्वीट? इलायची जी आपने फिर से हमारा बेवकूफ बनाया, आपने फिर से हमारी मजबूरी का फायदा उठाया। ये गलत बात है इलायची जी, आपने दोबारा हमसे झूठ बोला। आप शांति शांति, इस बार मेरी गलती नहीं है, इस बार गर्मी में झूठ बुलाया है। मतलब देखिए इतनी गर्मी थी और गर्मी में मैं बोलती कि पानी ले आइए मेरे लिए तो आप लेके आते। बिल्कुल भी नहीं। तभी तो मैंने झूठ बोला ना जीजा जी। अब आप सीधे होते तो क्या मुझे टेढ़ा होना पड़ता, बताइए। अच्छा तो आपका कहने का मतलब है कि ये जो सब नाटक आपने किया ये सब इस पानी की वजह से किया। अच्छा तो ये लीजिए, हमें ये पानी की जरूरत नहीं। नहीं ये लीजिए। अरे धीरे रुक जा, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। टंटे पानी खत्म कर देंगे। क्या करे यार, हमारी समझ में ना आ रहा है यार। मेरे ऐसे होगा तो कैसे काम कर लेगा। इनको लग रहा होगा कि मैं बैठ गया पानी में छप छप कर रही हूँ और मतलब इनको अपने हाथ गीले दिख रहे हैं, बल्कि हाथ तो एकदम सूखे हुए। मामा पता है इसको क्या कहते हैं? हाँ। मृग तृष्णा।
अरे छटंकी, सब मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा मन का वहम। अरे इलायची की माँ, हाँ। अगर यह खुजली जल्दी खत्म ना हुई ना तो मुझे किसी हकीम के पास जाना पड़ेगा। अरे तुम तो रहने ही दो इलायची के पापा। पिछली बार भी गए थे ना हकीम के पास, पता नहीं कौन सी कीड़े मकोड़े का तेल दे दिया था तुम्हें। ये पानी पता नहीं कब आएगा, सच बता रहा हूँ मैं। पूरे शरीर की जो है जड़ें सूख रही हैं। वैसे मेरे मन में एक बात आ रही है। हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि आंगन में कुआं खुदवा लूं। अच्छा, हाँ, कुआं खुदवाने के ना पैसे लगते हैं इलायची के पापा। तेरा भाई जो है कुआं खोदने के भी पैसे लेगा, है? इतना भी ना करेगा वो। एक मिनट, अरे किसी को रात को किसका मैसेज आ गया? सभी जनता को सूचित किया जाता है कि पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है और कल से फुल पानी की सप्लाई आएगी। हाय भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे इलायची के पापा, कल से पानी आएगा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। अच्छा सुन, मैं कल पूरा 1 घंटा नल के नीचे बैठ कर नहाऊंगा। ये खुजली भी खत्म हो जाएगी। चल अब सो जा। सुन, बहुत दिन हो गए मैंने पानी के दर्शन ना करे हैं। मैं भी ना कल सबसे पहले खुद को धोऊंगी, उसके बाद कपड़े धोऊंगी, उसके बाद सब्जी धोऊंगी और उसके बाद पर्दे धोऊंगी। और उसके बाद कल ही पूरा यमुना नदी को खाली कर देगी क्या? चल सो जा आप। मेरे तो भाग ही फूट गए। बात कर रही है, चल। पानी आ गया। सेठ जी सॉरी। तू सुबह सुबह फिर आ गया राशन? सेठ जी पंचम। हाँ वही, तुझे बहुत जल्दी खबर मिल जाती है कि पानी आने वाला है। वैसे आंगन में जो है वो हाथ ही ना चाहते रहो, लेकिन तब भी तेरी आंख ना खुलती। हाँ सेठ जी, वो पिछली बार भी हमें पानी नहीं मिला था, तो इस बार हमने सोचा कि नीचे जल्दी आ जाएंगे तो शायद हमें पानी मिल जाएगा। हम नहा लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, पहले तू नहा ले, उसके बाद मैं पंचम को नहलाते, उसके बाद तेरे गांव में कोई बच्चा कुचा हो जो नहाया ना, उसको मैं नहलाती हूँ। उसके बाद मेरा नंबर आएगा नहाने का। मालिक ये बता, नहाने का हक मेरा है या तेरा? मेरा। पानी आ गया क्या? तेरे शुभ हाथों से जो है नल का उद्घाटन हो, मतलब पानी आने का। चल खोल। हैं ऑफ कोर्स। हाँ। चलो भाई। हाँ हाँ, खोल खोल। बहुत अच्छा पानी आया। तो कहाँ आ रहा है पानी? है? पानी ना आ रहा है? लेकिन कल तो सूचना आई थी कि सुबह सुबह पानी आएगा, और यहाँ नल में एक बूंद ना आ रहा है पानी। पानी मिल जाए ना जी, नहा ले बस, मजा आ जाए। नमस्ते जी सेठ जी। अरे इसे तो मैं बता रहा हूँ, इसकी बेड में जाता हूँ। एक बार सुनिए। सेठ जी, नेताजी कह रहे हैं जी 1-2 बाल्टी पानी दे दो जी। 3 दिन से नहाए नहीं, वो पानी की बड़ी किल्लत है जी आजकल। अरे नेताजी कमाल कर रहे हैं आप। अब हमेशा कुछ ना कुछ मांगने चले आते हैं। कभी वोट मांगने आते हैं, आज पानी मांगने आ गए। कल तो मोबाइल पे मैसेज आया था कि पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी, और आप अपने वादे से मुकर गए। नेताजी कह रहे हैं आपके यहाँ भी पानी नहीं आया? नहीं आया, मैंने बैंक में जमा करवा दिया है। 7 साल बाद 1 बाल्टी के 2 बाल्टी मिलेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। आधा करके भी पानी ना भिजवाया आपने। कैसे नेता हैं आप? एकदम घटिया किस्म के। मेरे कहने का मतलब था जी, बड़े घटिया किस्म के सवाल कर रहे हैं जी आप। अरे यार नेताजी, अगर पाइपलाइन ठीक हो गई है तो क्या बीच रास्ते से भाप बन के उड़ गया क्या पानी? अच्छा ऐसा है? नेताजी कह रहे हैं वो जो टैंकर माफिया है ना बिल्लू, ये सब उसी का किया धरा। वो ना अपने टैंकर बेचने के चक्कर में पाइपलाइन को ना रोज तोड़ देता है। बिल्लू? अरे यार, इस बिल्लू की करतूत के बारे में आप लोग को पता है तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं करा देते यार? वही तो। नेताजी कह रहे हैं मैंने जूते खाने। हाँ? नेताजी के कहने का मतलब है कि वो थोड़ा दबंग किस्म का इंसान है जी। बस आपको नेताजी ने उसका पता बता सकते हैं। हाँ।
वो ना छोटे की दुकान पे आता है सर की मालिश और कटिंग करवाने। हाँ ठीक है, आप वहां से उसकी इंफॉर्मेशन निकालो, बस हम दोनों का नाम बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो चले कहीं और से मांगते हैं। पापा मैं ना इस बिल्लू को छोड़ूंगी नहीं। आप हाँ? चलो छोटे की दुकान पे चलो। चलिए चलिए। अरे जा, अब पानी के लोटे ना बढ़ रहे हैं, जो मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलती हूँ, सब चले जाएंगे। चलो मैं छोटे को यहीं बुलवा रही हूँ। बिल्लू कहीं का। अरे सेठ जी तुम, मैं क्या कह रही हूँ? अरे मुझे क्यों बुला लिया तुमने? अब तुम्हारे पास इतना टाइम ना है कि मतलब मेरी दुकान पे आ जाओ, मसाज करवा लो। लहंगे बेचते बेचते मसाज करवानी है तुम्हें। अबे मसाज तो मेरी पानी ने कर रखी है, बात कर रहा तू भी बेकार की। सुन, इतनी खुजली हो रखी है कि बता रहा हूँ कि समझ में आ रहा है क्या करूँ। ऊपर से पानी आने वाला था वो भी ना आया, और तुझे पता है क्यों ना आया? सेठ जी मुझे कैसे पता? तुम तो ऐसे कह रहे हो सेठ जी जैसे पाइपलाइन पे मेरा पैर रखा हो, मुझे सब पता है। देख हमें सब कुछ पता है कि तुझे पता है कि ये टैंकर माफिया कौन है, जानता है। और जो उसके बारे में जानते जल्दी बता दे, चल जल्दी बता दे। अरे मेरी बात तो समझ लो, मैं ये कह रहा हूँ सेठ जी तुम्हें पानी पिलाने के चक्कर में एक टाइम ऐसा आ जाएगा, वो टैंकर माफिया मुझे बीच चौराहे में मरवा देगा। फिर आना तो मेरी दुकान पे आना मुझे गंगा जल पिलाने। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तुम भी उस टैंकर माफिया के चक्कर में ना पड़ो, बहुत खतरनाक आदमी है। तुम्हारे तो ऐसे 4 टुकड़े करेगा छोटे छोटे। देखो हम लोग हैं, हम लोग मंगवा सकते हैं घर पे टैंकर, पानी खरीद सकते हैं। हाँ। लेकिन चांदनी चौक में कितने लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पानी खरीदे यार बाहर से। लोगों के बारे में सोचो, भगवान तेरे बारे में सोचेगा यार। मुझे भावुक कर रहे हो तुम लोग, मैं बता रहा हूँ, तुम इमोशनल करके मुझे जाल में फंसा रहे हो, घुमा फिरा रहे हो। मैं सेठ जी कैसे बताऊं तुम्हें? मैं बता रहा हूँ वो बहुत खतरनाक आदमी है, पानी में ऐसे कुंडली मार के बैठा है, एक बूंद किसी को ना देगा, और मतलब गुंडा अलग से है वो। और इलायची की इसके चक्कर में मत पड़ो, ये इससे कुछ ना निपटेगा, ये बातें करेगी बस, सबको फंसवा देगी बाद में। अरे छोटे जी आप जानते नहीं है हमारी इलायची जी के टैलेंट को, आपको पता नहीं है ये किसी का भी उल्लू बना सकती है। हाँ अरे सेठ जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें कुछ ना पता उसके बारे में। एक नंबर का अंधविश्वासी आदमी है, ज्योतिषी पे विश्वास करता है, कितने बजे खाना, कितने बजे पीना, कितने बजे बाजार जाना। आज पता उसका क्या टाइम निकला है? रात के 2 बजे निकला है टाइम दाढ़ी बनवाने का। तो मेरी दुकान पे रात के 2 बजे आएगा, मुझे आधी रात को उठाएगा, लेकिन दाढ़ी जरूर बनवाएगा। इतना अंधविश्वासी है सेठ जी। मिल गया आइडिया। देख छोटे, जब वो रात को 2 बजे तेरी दुकान में आएगा ना, तो जैसा मैं बोलूंगी वैसा करना, ठीक है? बिल्कुल वैसा भी। इधर आओ, सुनो सुनो आइडिया सुनो। अरे ये फंसवा देगी मुझे सेठ जी, इसको समझा लो। हाँ बोलो। ठीक है हाँ। देखो आप लाइफ में टंटे हो रखे हैं टैंकर माफिया की। समय बलवान तो बिल्लू शैतान। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। छोड़े, 2 बजने में 10 सेकंड बाकी हैं और दाढ़ी बनाने का मुहूर्त शुरू होने वाला है। और सुन, 5 मिनट में अगर दाढ़ी का काम खत्म नहीं हुआ तो तेरा कूटने का मुहूर्त शुरू हो जाएगा, समझ ले। समझ गया। 10 सेकंड हो गए, पूरे हो गए। हाँ। मुझे बना लेने दो। तो चल शुरू हो जा। हाँ। ठीक है। हाँ। मैं क्या कह रहा था बिल्लू भैया, हाँ। आज बहुत बहुत भगवान का शुक्र है जो मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ, वरना मेरा पापड़ बन जाता। ऐसा क्या हो गया? अरे आराम से बना। हाँ ऐसे करियो, वो है ना अपने हाँ। मुरारी सेठ का नाम सुना है ना आपने? मुरारी वही 420। हाँ अरे वो लहंगे वाले अपने। हाँ। बंसल 420। मेरे कुछ पैसे बाकी थे, तो मैं अपने पैसे लेने उनके घर गया। अच्छा। तो मैंने घर जाके देखा तो उनके घर पे वो आई है सिलेश्वरी मुन्नी माँ। हाँ आराम से यार। हाँ। मुझे देख के बोली तेरा नाम छोटी है? मैंने कहा हाँ। बोले तू मसाज करता है? मैंने कहा हाँ। अच्छा। मैंने कहा इनको सब पता है मेरे बारे में। कहने लगी छोटे तेरा आज पापड़ बन जाएगा। मेरे को मैं यकीन ना हुआ। मैंने कहा मेरा पापड़ कैसे बन जाएगा? मैंने मुरारी से पैसे लिए, मैं मुंह उठा के निकल गया। सही। जैसे ही मैं बाहर गया, हाँ, देखा मैंने तेजी से ट्रक आ रही था मेरी तरफ, ऐसे आ रहा था जैसे ब्रेक ही ना हो, ब्रेक फेल हो गए उसके। हाँ। झटके से ऐसे बचाया अपने आप को। लेके जो लोग खड़े थे ना, उन्होंने कहा छोटे तू बच गया, बाल बाल बच गया, तेरा आज पापड़ बन जाता। तब मुझे वो मुन्नी माँ की बात याद आई। मैंने कहा लो, अभी गया था सेठ जी के घर में, मुन्नी माँ ने यही बोला था। मुझे ऐसा मतलब रोंगटे खड़े हो गए मेरे में। दौड़ के गया, मुन्नी माँ के पैरों में लिपट गया। मैंने कहा मुन्नी माँ
तुम्हारी वाणी में बहुत सच्चाई है, तुमने बिल्कुल सही कहा था, आज मैं बाल बाल बच गया। ऐसी करो, ऐसी करो। छोटे छोटे एक बात बताना, एक बात बताना। ओ मुन्नी माँ मेरी बारे में बताएंगी क्या? हैं? हाँ बताएंगी बताएंगी। तो मुझे भी पूछना है, मुन्नी माँ के पास लेके चलो ना, वक्त हो गया है। चलो इसी वक्त। बिल्कुल, ये कैसी बातें कर रहे हो? मतलब अभी अभी जी टाइम पे कैसी, मतलब जी टाइम पे अभी? समय बलवान तो बिल्लू शैतान। ये बात भी सही है। तू मुन्नी माँ के पास लेके चलेगा इसी वक्त, नहीं तो मैं तुझे उठा के लेके चलूंगा। ना ना, मुझे उठा के क्यों ले चलोगे? मैं आपको उठा के ले एक सेकंड, मेरा मतलब ये हो रहा है, एक सेकंड, मेरा मतलब ये हो रहा है कि मैं आपको खुद लेके चल ले आऊं, आप चलो मेरे साथ चलो। ये मुहूर्त हो गया, इस मुहूर्त को छोड़ो, मुन्नी माँ से मिलो तुम। मुन्नी माँ, ऊपर वाले ने मेरे साथ कैसा मजाक किया है? पहले तो एक सस्ता वाला नौकर दिया जो मेरी खरी खोटी सुनता था, कम तनख्वाह में काम करता था, मेरे नखरे सहता था, फिर भी मेरी इज्जत करता था। ऐसे सरगम को उठा लिया। सेठ जी पंचम, अब मरने के बाद तो कम से कम ठीक से नाम ले लो। हाँ भाई, मुन्नी माता आपका ही सहारा है। उठो उठो, हे पापी आत्मा, इस बच्चे के शरीर को छोड़ दे। मैंने कहा छोड़ दे। लगता है ये पापी आत्मा ऐसे नहीं मानेगी। बर्फ लेके आओ। लाओ लाओ लाओ। नैन मटक्का, चोरी चोरी नैन मटक्का, शिलेश्वरी मुन्नी माता के साथ। ये तुझे बहुत भारी पड़ेगा, और अब बच मेरे वार से। प्राण आए, प्राण आए। उठ जाओ। ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਨਬਦ ਕੇ ਲਈ ਸਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਵੀਰੇ ਫਨ ਪਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਪੈਗ ਲਈ ਚੱਲੋ ਪੈਗ सेठ जी ये हम कहाँ गए सेठ जी? ये आप लोग ये क्या हुआ है? आप यहाँ मुन्नी माता ये जिंदा तो हो गया, लेकिन इसकी आत्मा जो है वो भटिंडा घूम के आ रही है। देखो कैसे पंजाबी बोल रहे हैं ये। लड़के के शरीर में पंजाबी आत्मा घुस गई थी। लो, जो भंगड़ा कर करके निकल गई है। अच्छा बिल्लू, पानी मनमानी, मरेगा, ये मरेगा, पानी में डूब डूब के मरेगा, और अब इसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मुन्नी माँ ऐसा मत बोलिए, मैं मरना नहीं चाहता, कुछ उपाय बता दीजिए, मरना नहीं चाहता। मिल गया उपाय। तुम्हें जाना होगा एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी ना हो, जहाँ सूखा पड़ा हो, जहाँ पे ऊंट दौड़ लगा रहे हो। मुन्नी माता
दुबई दुबई है जब पानी नहीं है, रेगिस्तान है, ऊँट दौड़ते हैं, लेकिन अपना जमा जमाया काम छोड़ के कौन जाएगा? जाऊंगा जाऊंगा, अभी जा रहा हूँ, दुबई जाके शिफ्ट हो जाऊंगा, अभी जा रहा हूँ। एक मिनट, जाने से पहले पानी तो खुलवा दे। एक सेकंड। पानी खुलेगा। अबे हेलो कालिया, पानी खोल दे मेरी जान अटकी पड़ी है, खोल दे। पानी आ गया, पानी आ गया। अच्छा सुनो, हाँ? पासपोर्ट है दुबई? हो बनवा लूंगा। हाँ, मन्नी माता की जय मन्नी जय, माता जय। की जय जय। जय मन्ने। हाँ इलायची बिटिया, तूने आज कमाल कर दिया। हाँ, पानी आ गया। एक मिनट, मेरा घर है, पहले मैं भरूंगा। मेरे तो भागे फूट गया। अरे सेठ जी शाम को आ जाइयो। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे सेठ जी, क्या है? तुम्हें तो बड़ी बड़ी लीखें हो गई। क्या बात कर रहा है तू? अरे सही कह रहा हूँ। अच्छा तुम जी बताओ, हाँ। नहाते हुए खोपड़ी सही से ना धोती क्या? अरे क्या बात कर रहा है, खूब धो रहा हूँ मैं। सेठ जी काम करा करो, तुम नहाते में ना नींबू लगा लिया करो, सब मर जाएंगी। चल चल मैं लगा लूंगा, तू अभी मालिश कर यार, पहले हाँ, बेकार की बात मत कर, लगा लूंगा मैं। ऐसे बैठो। अच्छा सेठ जी सुनो, तुम्हें वो आहूजा की बात पता चली? क्या हुआ आहूजा को? अरे उनकी बीवी ने उनको जहर दे दिया। क्या बात कर रहा है? अरे सही कह रहा हूँ। अरे अभी कुछ ही दिन की बात है, मैं दुकान का सामान लेने गया था, उन्हीं की गली में देखा पुलिस खड़ी है। लेकिन ये बता कि उसकी बीवी ने उसके पति को जहर क्यों दिया? अरे सेठ जी, आहूजा का बहुत बड़ा बंगला था नोएडा में। हाँ इतना बड़ा बंगला था, बीवी की नीयत डोल गई, बस कहने लगी मेरे नाम कर दो, मेरे नाम कर दो। जब उसने उसके नाम ना किया तो बस जहर दे के उसके तेरे नाम कर दिया। सुन हाँ। एक बंगले के लिए उसने पति को जहर दे दिया? अरे तुम ऐसी बातें कर रहे, ऐसी करो। सेठ जी आजकल पतियों की कोई इज्जत ना है पत्नियों की नजर में, छोटी छोटी बातों पे बिगड़ जाती हैं। अरे सेठ जी तुम बंगले की बात पे लगे हुए हो, तुम्हें पता है अभी हाल ही में क्या हुआ? क्या? एक पति को पत्नी ने इसलिए गोली मार दी कि पति ने जब खाना बनाया तो खाने में नमक ज्यादा डाल दिया। हाँ। बस भेजा उड़ा दिया उसका गोली से। शुक्र है कि मेरी बीवी ऐसी ना है बस। ऐसा कैसे कह रहे हो सेठ जी, तुम्हारी बीवी कोई आसमान से न टपकी है, समझे? तुम्हें पता है एक बात, पहाड़ों का मौसम, इंसान की नीयत कब बदल जाए पता नहीं चलता सेठ जी। ये क्या कह रहा है, मेरी कुछ समझ में ना आ रहा है। अरे तुम्हारी कुछ समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि तुम समझना ना चाह रहे हो, बल्कि मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, सब समझ रहे हो तुम। अरे मैं ना समझ आया यार, तो कुछ भी तो क्या कह रहे? अरे मैं अरे क्या समझा रहा है सेठ जी को? अरे आओ आओ मौसा, मैं कुछ ना समझा रहा हूँ सेठ जी को, बस इतना कह रहा हूँ, सामने देखो तुम। देख रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ मौसा कि आजकल इंसान को किसी पे भरोसा ना करना चाहिए। बहुत सही। अरे सेठ जी, आपको तो हमारे छोटे के पैर धो धोगे पीने चाहिए। छोटे के पैर क्यों धोके पीने चाहिए? अरे सेठ जी कमाल है, अरे आपकी आने वाली मुसीबतों को हमारा छोटे पहले ही भांप जाता है। कितना गहरा संबंध है आप दोनों का, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। अरे आप दोनों लोग क्या बातें कर रहे हो, मेरी कुछ समझ में ना आ रही है। और इलायची कैसी है? बेचब हाँ तो छोटे जो कह रहा है ना कि मैं सावधान रहूं। बिल्कुल बिल्कुल सेठ जी, छोटे बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि कल रात मैंने आपकी कुंडली देखी है और उसमें साफ साफ लिखा है सेठ जी, कोई आपको जहर दे के मारना चाह रहा है। जी मैं कह रहा हूँ गारंटी से। क्या? हाँ मुझे मारना चाह रहा है छोटे? कुंडली देखिए, मरे थोड़ी ना हो तुम, अभी अभी तो करा लो बढ़िया। लो यार, ये जीजा जी आए क्यों नहीं अभी तक? कहाँ रह गए? पता नहीं कहाँ रह गए यार, इतनी देर थोड़ी ना लगती तपेले में। तपेले में दूध लेने गए या फिर दूध निकालने बैठ गए? इफ यू डोंट माइंड ना इलू, मुझे तो लगता है जीजा जी बड़े स्लो टाइप्स हैं।
हाँ तो स्लो होने में क्या खराबी है, बल्कि बहुत अच्छी बात है ना, हर काम आराम आराम से करना चाहिए। और वैसे भी बड़े बूढ़ों ने कहा है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, प्लीज है। कैसे? जल्दी से नकली नोटों की गड्डी दे, अब होगा टाइम पास शुरू अपना। रिकॉर्ड करती हूँ। हाँ। कैसे हो? इतने सारे पैसे? ले बेटा, जीजा जी ना एक नंबर के चालू आदमी निकले ये लोग। ये क्या क्या यार जीजा जी आपने, मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ और आप क्या निकले। किस बेचारे की गिर गई यार? वही देख देख देख, तू गलत सोच रही थी जीजा जी के बारे में। अरे मंगी भाई साहब, प्रणाम। और भाई म्यूजिक डायरेक्टर, क्या हाल, सब बढ़िया? बस बढ़िया। कैसे हैं आप? हमें यहाँ पर ना ये नोटों की गड्डी पड़ी मिली, पता नहीं किसकी है, तो हमने कहा कि आपको दे देते हैं। आप तो पुलिस वाले हैं ना, आप इसका ध्यान रखिएगा, जिसकी भी होगी उसे दे दीजिए। सबके जावा में जीजा जी, देख ले, सुन लो, हद हो गई अब तो। देख रही हूँ यार। अरे वाह, नोटों की गड्डी जी। साले, मंगी को बेवकूफ बना रही है तू, हैं? ये नोट की गड्डी चोरी करके ला रही है तू, मुझसे झूठ बोल रही है, बता कहाँ से लाया तू? अरे देखिए मंगी भाई साहब, ये हमारे पैसे नहीं है, यहाँ पे गिरे हुए थे तो हमने सोचा आपको दे दे। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम इस प्रकार के आदमी नहीं है कि चोरी करें हम। अच्छा बेटा, तो किस प्रकार का आदमी है तो हवालात में पता चलेगा। एक मिनट रुक जा, तू ज्यादा उठ गया। चल चल चल, हमने कुछ नहीं किया। अरे पंजाब में छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तू जानता नहीं मुझे। सॉरी, हमने कुछ नहीं किया, मम्मी कसम। अरे मंगी तो रुक जाओ यार, क्या कर रहे हो? देखो जीजा जी ने चोरी नहीं की है। हाँ। अच्छा, तुम कैसे कह सकते हो? मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि ये जो नोटों की गड्डी है ना, वो नकली है। अरे मैंने जीजा के सामने डाली थी। ये नकली है ये? तुम लड़कियां ना कसम से पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान देती नहीं हो, दिन भर शैतानी करते रहते हो। मैं देख इलायची में तेरे पापा से ना शिकायत कर दूंगा मैं। ये पकड़े ले, अबे पकड़। उन्हें दीजिए, हमारे नहीं है। और तू साफ कर ले, हट। ये ले यार। आप इलायची जी ऐसा क्यों करती हैं? मैंने क्या किया जीजा जी, मैं तो सिर्फ आपका टेस्ट ले रही थी। और सच्ची वाला मानिए जीजा जी, यार आपने दुनिया के सबसे ईमानदार बंदे हो। So cute। बाहर निकल मुरारी के बच्चे, अरे बाहर निकल, आज मैं तेरा कचूमर बना दूंगा। बाहर तो निकल, एक बार निकल तो एक बार। मिला क्या छटंकी भैया? अरे कहाँ मिला है, अगर मिल जाता ना तो उसकी लाश तुम्हारे कदमों पर डाल देता, उस मुरारी के बच्चे की। छटंकी भैया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं चूहे की बात कर रही हूँ, तुम अपने जीजा की लाश बिछाने की बात कर रहे हो। अरे जीजी, मैं ये कह रहा हूँ, उस मुँह चूहे का नाम जीजा के नाम पर रख दिया मैंने, मुरारी। क्या बचपना है छटंकी भैया। देख जीजी, तू तो अच्छी तरीके से जानती है कि हम जीजा से कितना चिढ़ते हैं। कभी कभी तो लगता है कि मैं उसका गाल काट लूं अपने दांतों से, इतना गुस्सा आता है मुझे उसके ऊपर। मैंने उस चूहे का नाम मुरारी इसलिए रखा है कि जब मैं उस चूहे को मारूं तो मुझे लगे कि मैं जीजा को मार रहा हूं, ये फीलिंग आना चाहिए मेरे अंदर, इतना गुस्सा आता है। दांत क्यों फाड़ रही है भाई, क्यों फाड़ रही है दांत? छटंकी भैया, तुम बिल्कुल बच्चों जैसे हो, एकदम बच्चे के बच्चे हो। वो तो हम बच्चों की तरह हैं। अबे तेरी तरह बच्चे हो ना तो लोग उनके गाल पे पप्पी ना देंगे, बल्कि गाल खींच कर चाल लपड़ मारेंगे उनके। बात यहाँ से बात। अरे छटंकी को बोल ले, बाद में देखेंगे तुम्हें। जा देखेंगे। अरे तुम क्या बोलोगे? चल। अरे जाओ। अरे इलायची के पापा, क्यों इतने गर्म हो रहे हो? थोड़े ठंडे हो जाओ। सुन, फ्रिज में जाके बैठ जाऊं? तब बता, फ्रिज में जाके बैठ जाऊं क्या? कभी उम्मीद मत करियो मुझसे ठंडे होने की, जब तक ये तेरा भाई मेरे नजरों के सामने रहेगा तब तक। हाँ बाबा, उम्मीद नहीं रखूंगी। बस वो रामगढ़ वाले चीतर भाई साहब है ना, तो चीतर भाई साहब का फोन आया था, वो बता रहे थे कि वो तुम्हारे जो पोखर के सामने वाले 5 एकड़ जमीन का मुकदमा चल रहा था ना, हाँ 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 हाँ,
तो उसका फैसला ना तुम्हारे हक में आया है, तो अब तुम उस जमीन के मालिकाना हकदार हो। क्या अच्छी खबर दी है तूने। तुझे बताया करूं, वो जमीन मेरे लिए बहुत कीमती है। हाँ, वो जमीन तो बहुत कीमती है, कम से कम 1 करोड़ का 1 एकड़ जमीन होगा वो। हट, लालची औरत। अरे मेरे पुरखों की जमीन है, इसलिए मेरे लिए वो बहुत कीमती है। बात कर रही है बेकार की तू भी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो ना, हाँ। वो जमीन तुम मेरे नाम पे कर दो ना। क्यों? मैं ना सोच रही थी कि वहां पे अपने नाम का एक कॉलेज बनाऊं। अच्छा, कॉलेज की स्पेलिंग भी आती है तुझे? आज तक तूने स्कूल की शक्ल ना देखी, कॉलेज बनवाएगी? चुप रह, कुछ ना बनवाएगी तू। मेरे तो भाग्य फूट गए। अच्छा सुन करूं, कुछ और बनवा लिए। जिस चीज की स्पेलिंग तुझे आती हो ना, वो बनवा लिए। हाँ। तुझे किसी चीज की स्पेलिंग आती है? हाँ। नहीं। तो कुछ मत बनवा, बात कर रही है। मेरे तो भाग्य फूट गए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।